हमारे थॉट्स में बहुत पावर होती है। हमारे हर एक थॉट्स हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि आपके हर एक थॉट में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। यूनिवर्स आपके थॉट्स और वर्ड्स को बहुत लिटरल सेंस में लेता है और आपको वो देता है जो आप डिजायर करते हैं, यानी वो जो आप चाहते हैं। आपका हर एक थॉट मायने रखता है, इसीलिए अपने कीमती विचारों को बर्बाद मत कीजिए। हर एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में गुडनेस लेकर आता है, वहीं हर एक नेगेटिव थॉट अच्छाई को दूर धकेलता है, आपकी पहुंच से दूर रखता है। जब आप टेरिबल फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, तो आपके जीवन में कोई अच्छाई नहीं आ सकती। जितना अधिक आप प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, उतना ही अधिक आप इसे और स्पेस देते हैं। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष ना दें, ये समय की केवल बर्बादी है। हम सब अपनी अपनी कॉन्शियसनेस, अपने अपने थॉट्स के रूल के अंडर हैं और केवल हम अपने सोचने के ढंग से स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जब आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बदलते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। आप ये देखकर सरप्राइज्ड और खुश होंगे कि लोग, चीजें और सर्कमस्टेंसेस कैसे बदल सकती हैं। यहाँ पर गलती सिर्फ नेगेटिव अफर्मेशंस की है और आपको उस पर अपना कीमती टाइम एंड थॉट्स बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अपने नेगेटिव अफर्मेशंस को पॉजिटिव में बदलना सीखिए। आप और केवल आपके पास अपने स्वयं के लाइफ साइकिल को कस्टमाइज करने की एबिलिटी है, इसीलिए अपनी सोच बदलें और आगे बढ़ें। आप यहाँ अर्थ पर बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं और आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपके लिए यहाँ अबंडेंटली उपलब्ध है। क्या आप जानते हैं कि सुबह का फर्स्ट आवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है? आप इसे कैसे यूज करते हैं, ये आपके रेस्ट ऑफ डे के एक्सपीरियंसेस को डिटरमाइन करेगा। ओह शिट, एक और दिन। अरे, यदि आपके पास अपना दिन शुरू करने का ये घटिया तरीका है तो आपका दिन कभी भी अच्छा नहीं होगा। यदि आप सुबह को ऑफुल बनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं तो आपका दिन हमेशा ऑफुल रहेगा। सबसे पहले तो प्लान आउट करिए कि आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट्स और वर्क के साथ कैसे करेंगे। अपनी डायरी और पेन निकालिए और ये नोट डाउन करने में कुछ समय बिताइए कि आपकी सबसे अच्छी सुबह की मॉर्निंग रिचुअल कैसी दिखेगी। अपने सुबह की रूटीन को पॉजिटिव, हैप्पी और सपोर्टिव वे से शुरू करने के लिए आप जो भी कदम उठा सकते हैं उन्हें लिख लें। अपनी सुबह के रिचुअल को ईच स्टेज के लिए आप 2 या 3 अफर्मेशंस लिख सकते हैं। जब आप तैयार होते हैं, जब आप अपना नाश्ता करते हैं और जब आप अपनी कार में बैठते हैं और काम पर जाते हैं, तो इसके लिए भी पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखें। अपनी सुबह को और भी शानदार बनाने के लिए आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ के कॉरिडोर में खड़े हो और आपके पीछे बहुत से दरवाजे बंद हो चुके हैं। बंद हो चुके दरवाजे उन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं जो अब आप नहीं करते हैं या कहते हैं या सोचते हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो अब आपके पास नहीं है। आपके आगे न्यू डोर का एक एंडलेस कॉरिडोर है। हर एक डोर हर एक एक्सपीरियंस के लिए खुल रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने आप को उन आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंसेस के डोर्स को खुलते हुए देखें जो आप चाहते हैं। अपने आप को जॉय, पीस, हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी और लव के द्वार खुलते हुए देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस के द्वार, फ्रीडम के द्वार, सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम के द्वार, सेल्फ लव के द्वार, ये सब यहाँ आपके सामने हैं। भरोसा रखें कि आपका इनर गाइड आपको उन तरीकों से आगे बढ़ा रहा है जो आपके लिए सबसे अच्छे हैं और आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दरवाजा खुलता है या कौन सा दरवाजा बंद होता है। आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। आप अपने पैसों की कमी के बारे में बात करके या सोच कर कभी भी प्रॉस्परस नहीं बन सकते। ऐसी थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम है और आपको कभी भी अबंडेंस नहीं दिला सकती। अपने लैक यानी कि जिसकी आपके पास कमी है, केवल उसी के बारे में सोचते रहना केवल लैक ही पैदा करता है। गरीबी की सोच ज्यादा गरीबी ही लाती है और जबकि ग्रैटिट्यूड की सोच अबंडेंस लाती है। कुछ नेगेटिव अफर्मेशंस और पर्सपेक्टिव हैं जो आपके अबंडेंस को दूर रखते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पास कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं है। पैसा जितनी तेजी से आता है उससे कहीं ज्यादा तेजी से खर्च हो जाता है। ये सबसे खराब किस्म के पॉवर्टी थिंकिंग है। यूनिवर्स केवल उसी का जवाब दे सकता है जो आप
अपने और अपने लाइफ के बारे में मानते हैं। पैसे के बारे में आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अच्छे से एग्जामिन करें और फिर उन्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंकिए। उन्होंने पास्ट में आपकी अच्छी सर्विस नहीं की है और फ्यूचर में तो आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाले। यदि आप अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू यूनिवर्स की अबंडेंस को फॉलो होने देने के लिए केवल अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी सोच को बदलते हैं, तो आपके पास वो सभी चीजें हो सकती हैं जो आपको लगता है कि आपके पास होनी चाहिए और आप उन्हें रखने में सक्षम होंगे, क्योंकि बाय राइट ऑफ योर कॉन्शियसनेस वो सभी चीजें आपकी होंगी। एक और चीज जो आपको समृद्ध यानी कि प्रॉस्पेरस होने से रोक सकती है वो है बेईमानी करना। आप जो कुछ भी लोगों के साथ करते हैं वो आपके पास वापस आता है हमेशा। जिंदगी से बेईमानी करेंगे तो जिंदगी भी आपसे बेईमानी ही करेगी। इट्स दैट सिंपल। ये सभी चीजें मायने रखती हैं और ऐसा करना यूनिवर्स को कहते हैं कि मैं वास्तव में जीवन में अच्छाई के लायक नहीं हूं। उन बिलीव से अवेयर रहें जो आपके जीवन में मनी के फ्लो को रोक सकते हैं। फिर उन विश्वासों को बदलें और नई अबंडेंस सोच पैदा करना शुरू करें। हमेशा याद रखिए, आप लाइफ के किसी भी स्टेज पर अपने दिमाग को अपने लाइफ में फ्लो होने वाले मनी के कॉन्सेप्ट के लिए खोल सकते हैं। यदि आप प्रॉस्पेरस एंड अबंडेंट होना चाहते हैं तो आपको प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग को अपने अंदर डेवलप करना होगा, क्योंकि तभी यूनिवर्स आपकी विशेष को सुनेगा। दुनिया में पैसे की एक वास्ट रिवर बहती है। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि आपको अपनी बाल्टी को कहां और कब डुबोना है और इसे किस तरह से इकट्ठा करना है और कब अपनी बाल्टी को बाहर निकालना है। आप अपनी डायरेक्शन में एक डायवर्जन भी बन सकते हैं और ह्यूज वॉल्यूम्स में पैसा नदी से बाहर निकाल सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं, है ना? जी नहीं, ऐसा हुआ है और ऐसा सुपर रिचेस ने किया है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, तो केवल कुछ ही उन ऊंचाइयों तक क्यों पहुंचते हैं? अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद लक एक फैक्टर हो सकता है, तो आपको बता दूं मैं, इट्स नॉट अबाउट लक। ज्यादातर करोड़पति आपको बताएंगे कि लक ने उनकी सफलता में एक बड़ी भूमिका निभाई है और आप ये मानकर रुक जाते हैं कि जब तक आप भाग्यशाली नहीं होंगे आप अमीर नहीं बनेंगे। लेकिन फिर अगर आप थोड़ी और गहराई से देखें तो आप उनके बारे में कुछ और ही अनकवर करते हैं, कुछ ऐसा जो सभी सफल लोगों में समान होता है, और वो ये है कि वो लोग कभी भी अपने सर्कमस्टेंसेस को अपने रास्ते का ऑब्स्टेकल्स नहीं बनने देते। यानी भले ही सक्सेसफुल पर्सन कितने भी लैक में जी रहे हों, वो कभी भी पॉवर्टी थिंकिंग नहीं अपनाते, क्योंकि वो जानते हैं यूनिवर्स से कैसे बात करनी है। वो लोग समझते हैं कि अपनी डिजायर को किस तरह रियलिटी में बदलना है। वो समझते हैं कि प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग उनके लिए क्या क्या कर सकती है, क्योंकि जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं तो वो आपके और करीब आता जाता है, और वहीं दूसरी ओर अगर आप उस पर फोकस करते हैं जो आपको चाहिए तो आप उसे ही अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि आप जो सोचते हैं उसी को अपनी ओर लाते हैं। यही तो है प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग का कमाल। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।